प्रार्थना में एक श्लोक बोला जाता है, आचार्यम माम विजानीया नावमन्येत कर्धिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। इसका अर्थ एक साधक ने कहा है कि डिटेल में समझा दीजिए। इसका सीधा सा भावार्थ है, ये भागवत का श्लोक है। श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव परमहंस से कहा था 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। उद्धव गुरु के बारे में 3 बातें शास्त्रों वेदों में हैं। कहीं तो ये लिखा है कि भगवान बड़े हैं, भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, बड़ा क्या होगा। और कहीं लिखा है कि गुरु बड़ा है, भगवान तो उसके भक्त हैं, दास हैं, बिके हुए दास। 2 प्रकार के दास होते हैं। पुराने जमाने में कृत दास हुआ करते थे राजाओं के। कृत दास माने सारे जीवन दासता करनी पड़ेगी, ऐसे गुलाम। एक तो ऐसे दास होते हैं कि हम जब चाहें सर्विस छोड़ दें, हमारी इच्छा पर है। ऐसा नहीं। और यह भी लिखा है कहीं कहीं, अजी भगवान न बड़े हैं न गुरु बड़ा है, दोनों बराबर हैं। इसमें क्या सही है, ये उद्धव का प्रश्न था, उनकी जिज्ञासा थी। जैसे वेदों में लिखा है, न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। गुरु हो या कोई हो, भगवान के बराबर न कोई है न हो सकता है। बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं। और अर्जुन से भी भगवान ने कहा गीता में, न त्वत्समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्य। महाराज आपके बराबर भी कोई नहीं है, बड़ा क्या होगा। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही होता है सबसे बड़ा। फिर वेद कहता है, यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। भगवान से बड़ा कौन होगा, सब उनके अंडर में है। फिर भागवत कहती है, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीश 3:2:21। भगवान के बराबर भी कोई नहीं हो सकता। बड़ा कैसे होगा। फिर भागवत कहती है, निरस्त साम्यातिशय न राधसा 2:4:14।
अर्थात भगवान तो जगदीश कहलाते हैं, सारे संसार के संचालक, प्रेरक, शासक, नियामक। उनके बराबर कौन होगा? और लॉजिक में भी सभी जानते हैं, अरे भाई भगवान भगवान है। और भगवान स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीन ह्य स्वतंत्र इव द्विज। 9:4-63 भागवत। दुर्वासा से भगवान ने कहा था कि ब्राह्मण देवता, हम ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अपने भक्त के आगे नहीं। मेरा भक्त चाहे चांडाल हो, मैं उसकी दास्ता करता हूं। साधुभिर ग्रस्त हृदया, भक्त ने तो मेरा हृदय खा लिया है। मैं कृत दास हूं। ना हम आत्मानमाशा से, मैं अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं करता जितना अपने भक्त से करता हूं। नौ 4:64। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। दुर्वासा जी, जो अपना सर्वस्व अर्पित करके मेरे शरणागत हो गए हैं, भला मैं उनसे कैसे ऋण होऊंगा? गोपियों के लिए भगवान ने कहा था, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु। अरे गोपियां मुझसे इतना प्यार करती हैं कि जब विरह में जलने लगती हैं तो मेरे चरण के तलवे को धीरे से लगाती हैं अपने हृदय में, कि ऐसा न हो मेरे स्तन तुम्हारे कोमल चरणों में चुभ जाएं। दस 31-19 भागवत। इसलिए मैं उनका ऋणी हूं, और ऐसा ऋणी जो कभी ऋण न हो सके। और भक्तों से तो मैं ऋण हो जाता हूं, लेकिन गोपियों से ऋण नहीं हो सकता। विबुधायुषा पिवा 10:32-22। देवताओं की उम्र में भी 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात देवताओं की होती है। इतनी बड़ी उम्र मिल जाए तो भी ऋण नहीं हो सकता। उद्धव नमे, ब्रह्मा भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, न शंकर उतना प्रिय है, न बलराम उतने प्रिय है, न लक्ष्मी मेरी श्रीमती भी मुझे उतनी प्रिय नहीं। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर
न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव बताऊं एक बात। हाँ, 11, 14, 15 निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। मैं अपने भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? इसलिए उद्धव कि उनकी चरण धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इसलिए सब संतों ने कहा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि भगवान से बड़े भगवान के भक्त हैं। भगवान इतना प्यार करते हैं भक्त से कि अपने को भक्त मान लेते हैं, और भक्त अपने आप को भूल जाता है, वो अपने को भगवान मान लेता है। प्रभु तरु तर कपिडार पर, हनुमान जी वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं और राम नीचे बैठे हैं। राम को ये होश नहीं है कि डांट दे, हे नीचे आओ। इतना समाधिस्थ हो गए राम। और हनुमान सरी के महापुरुष जिनका रोम रोम राम कहता है, उनको भी होश नहीं है कि ये मैं क्यों ऊपर बैठा हूं। सब उल्टा हो जाता है भक्त के लिए। यह भी ठीक लगता है, यानी सबसे बड़े भगवान हैं, यह भी ठीक लगता है, और उनसे बड़े भक्त हैं, यह भी ठीक लगता है। तो नारद जी आए, उनसे भी पूछा गया, तुम्हारी क्या राय है भाई? तो उन्होंने कहा, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, 41वां नारद भक्ति सूत्र। भगवान और भक्त में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बराबर है, कोई भेद नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब भगवत प्राप्ति होती है जीव को, तो भगवान अपने 8 गुण होते हैं भगवान में सबसे बड़े बड़े। वेद में कहा गया है, अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विघातो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। छांदोग्योपनिषद 8:1-5। अर्थात ये 8 गुण जिसमें हो वो भगवान है। उसी में एक गुण है सत्य संकल्प। क्या मतलब? जो सोचा हो गया, करना नहीं कुछ। सो रहे थे, उठे, सोचा सृष्टि करना चाहिए, बेचारे सब जीव मेरे अंदर पड़े हैं पेंडिंग में, इनको बाहर निकाले तो ये लोग मेरी भक्ति करके मेरे पास आ जाएं।
ये सोचा, बोले नहीं, इशारा नहीं किया, सोचा, संसार बन गया। हम लोग पहले सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, आज ये काम करना है तो इसके लिए इतना पैसा चाहिए, बाजार जाना पड़ेगा। फिर वैसे ही करते हैं प्रैक्टिकल, और फिर भी सफलता मिले न मिले। देखो, लाखों लोग अरबपति बनना चाहते हैं, सारे जीवन प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत से बेचारे लखपति भी नहीं बन पाते, मर जाते हैं। लेकिन भगवान को कुछ करना धरना नहीं है, बस सोचा। तो ये 8 गुण भगवत प्राप्ति होने पर जीव को भगवान दे देते हैं। जैसे बाप की संपत्ति बेटे को मिल जाती है पूरी, ऐसे। तो फिर बराबर हो गए। तो फिर बड़ा क्यों कहते हैं? भक्त लोग भी कहते हैं कि गुरु बड़ा होता है, और भगवान भी कहते हैं मद भक्त पूजा व्यधिका, पहले मेरे भक्त की पूजा करो फिर मेरी करना। मद भक्त जे भक्ता ते में भक्ततमा मता, जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा असली भक्त है। डायरेक्ट जो मुझसे कांटेक्ट करना चाहे वो नहीं हो सकता। तो बड़ा इसलिए कहते हैं कि गुरु ही हमको प्राप्त होता है। नंबर 1, गुरु ही हमको तत्व ज्ञान देता है। नंबर 2, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, वैराग्य क्या है, अनुराग क्या है, सब तत्वों का ज्ञान कराता है वेदों के अनुसार। उसको श्रोत्रिय संत कहते हैं, जो शास्त्र वेद का पूर्ण ज्ञान रखता हो। उसी के शरण में जाने के लिए वेद की आज्ञा है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद 1-2-12। तो हमारा स्वार्थ तो गुरु से सिद्ध होता है। भगवान तो साक्षात किसी के आगे पहले आएंगे नहीं कि वो आके बताओ मैं मेरी भक्ति करो। और अगर आते भी हैं अवतार लेके तो ऐसी लीला करते हैं कि सरस्वती बृहस्पति का खोपड़ा समाप्त हो जाए। सर्वज्ञ हो के अल्पज्ञता की एक्टिंग करते हैं। सीता हरण हो गया, हाँ, अब राम रो रहे हैं। राम तो ब्रह्म है, हाँ, सर्वव्यापक है, हाँ, उनका वियोग किससे होगा जो रोएंगे? अरे वियोग तो उसका होता है जो एक जगह पर हो और दूसरा उससे दूर हो जाए। और वो तो तिल में तेल की तरह सर्वव्यापक है। हाँ, ये भगवान नहीं हो सकते। उस समय हम लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई
और भगवान को उल्टा समझा। ये तो हमसे गए गुजरे हैं। स्त्री खो गई तो पुलिस में खबर करो, रेडियो पर दो, टीवी पर दो। ये तो पेड़ से पूछ रहे हैं, हमारी सीता इधर से तो नहीं गई, हे कदम्ब। तो भगवान के आने से भी कोई लाभ नहीं हो सकता। और फिर कहां हमेशा अवतार मिलेगा हमको? ये तो कभी कभी होता है अवतार। वो दिव्य शरीर वाले, दिव्य लीलाओं वाले, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, वहां जा ही नहीं सकती। तो गुरु ही तत्व ज्ञान कराता है, पढ़ाता है, समझाता है और चलाता है। यूं समझो जैसे आप लोगों की लड़की पैदा होती है तो मां बाप दोनों मिलकर अपनी अपनी ड्यूटी करके उस लड़की को 18-20 साल तक योग्य बनाते हैं, खून पसीना एक करके कलाओं से युक्त करते हैं, पढ़ाते हैं, अनेक प्रकार की योग्यता से युक्त करते हैं ताकि अच्छा वर मिल जाए। हाँ, अब तैयार हो गई लड़की, हाँ अब चलो वर ढूंढो। अरे ये भी करना पड़ेगा, हाँ ढूंढना पड़ेगा। अंड बंड जगह कहीं विवाह कर दिया तो बेचारी लड़की तो सारे जीवन रोएगी। यही होता है संसार में, बिना समझे बूझे कर दिया। किसी के रूप को देखकर, किसी की डिग्री को देखकर, किसी के पैसे को देखकर वो शराबी निकला और कैरेक्टरलेस निकला, पिटाई करता है नशे में बीबी की, बाप दुखी है, रोता है बेचारा, क्या करे। तो लड़की को योग्य बनाता है बाप। अब फिर उधर से आए, एक इंटरव्यू लिया, हाँ लड़की अच्छी है, शक्ल तो अच्छी है, कितनी क्वालिफिकेशन है, बीए है, एमए है, ठीक है। और कुछ कला वाला, हाँ हाँ गाना जानते हैं, नाचना जानते हैं, हाँ। सब इंक्वायरी की उसने। जैसे सर्विस करने में आप जाते हैं तो बड़ी इंक्वायरी होती है, तब उसको वो आया, लड़की को ले गया। ऐसे ही भगवान है, गुरु हमारे बाप की तरह हमको समझाता है और रास्ते पर ले जाता है भगवान के। पूरा पूरा परिश्रम गुरु करता है। जब हमारा अंतःकरण क्लीन स्लेट, विशुद्ध हो जाता है तो भगवान कहते हैं अब मैं आ रहा हूं, अब आ रहा हूं मैं। तुम्हारे और हृदय में और कोई तो नहीं है? माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा नहीं, सबको निकाल दिया गुरुजी ने। हाँ अब मैं आऊंगा। तो भगवान तो बने बने के साथी है, बनाने का काम तो सब गुरु ने किया, इसलिए गुरु को बड़ा कहा जाता है। और कोई पावर में बड़ा नहीं है, पावर तो जितनी भगवान के पास है उन्होंने कृपा करके दे दिया, उसकी अपनी कमाई नहीं है, भगवान का दिया हुआ दान है। तो इसी भाव से यहां उद्धव से भगवान ने कहा आचार्यम माम विजानीयात, गुरु को मेरा दूसरा रूप मानो, बराबर नहीं।
दो है ही नहीं वो गुरु के हृदय में भगवत प्राप्ति के बाद मैं बैठ के गवर्न करता हूं। इसलिए जैसे किसी को भूत लग जाए तो जितनी देर तक वो आत्मा लगी रहती है उसी प्रकार का वो व्यवहार करता है। ऐसे ही जिसको नंदपूत लग जाए उसी को महापुरुष कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, गुरु कहते हैं। इसलिए छोटे बड़े का सवाल नहीं। नारद जी के अनुसार और भगवान स्वयं जो उद्धव से कह रहे हैं इसके अनुसार और 50 जगहों पर एष वै भगवान साक्षात, ये भी आप लोग प्रार्थना में बोलते हैं, ये गुरु साक्षात भगवान है। यस्य साक्षात भगवती, ये साक्षात भगवान मानो, बड़ा छोटा का प्रश्न नहीं है। हाँ, एक एहसान जिसे कहते हैं संसार में, उसके अनुसार तो गुरु बड़ा है ही है, क्योंकि उसी से हमारा सब स्वार्थ सिद्ध हुआ है। ये संक्षिप्त अर्थ है।